डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में। और नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा जाता है? नंबर सिस्टम में हम लोग संख्याओं को कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ऐसे ही कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंकों की। अंक क्या होते हैं यानी कि डिजिट्स। अंकों के बारे में आपने सुना होगा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 9 है और यहाँ पर 0 है। 9 और 1 10, टोटल 10 अंक होते हैं। इन 10 अंकों से ही मिलकर हमारा क्या बनता है? संख्या बनती है, नंबर्स बनते हैं। तो यदि संख्या की बात करें इस प्रकार, तो संख्या क्या होती है यानी कि नंबर्स। संख्या होती है जो अंकों से मिलकर बने। अंक इतने ही 10 हैं, इन्हीं सब से मिलकर संख्याएं बनेंगी। जैसे 922, तो इसमें 9, 2 और 2 इसी में से लिए गए हैं, अंकों से ही, और इन्हीं से मिलकर हमारा संख्या बना है। इसी तरह हम दूसरा भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 3025, ऐसे ही 6225। ये सभी चीज़ें क्या हैं? संख्याएं हैं। तो ये तो हो गई संख्याओं की बात। लेकिन अब बात करते हैं कि संख्याओं को किन पार्ट में बांटा गया है। तो सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या जहाँ से आप गिनती स्टार्ट करते हैं, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं आप वहाँ उसकी गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। यानी कि आपके आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी गिनती आप 1 से शुरू करेंगे। जितने आपके पास पेन्स हैं यानी कि कलमें हैं, उन सब की गिनती आप 1 से शुरू करते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और इन्फिनाइट तक जाती है। 1, 2, 3, 4 ऐसे जाते जाते हम 425, 1000, 1,00,000 जितने भी ले लें, ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएँ हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर इन्फिनाइट तक जाती हैं। इसमें 1 करोड़, 10 करोड़ जितने भी बड़ी बड़ी संख्या ले सकते हैं वे सभी प्राकृतिक संख्या में आएगी। यदि हम इसमें से एक क्वेश्चन पूछें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो आप कहेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, क्योंकि ये 2, 3, 4 इधर जैसे जैसे जा रहे हैं लेफ्ट राइट हैंड साइड, तो उधर हमारी संख्याएँ बड़ी होती जा रही हैं, जबकि ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या पद्धति में आगे बढ़ते हैं और हमारा दूसरा टॉपिक आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो इस चीज़ के बारे में आप ध्यान से इसका शब्द ही पढ़ सकते हैं कि पूर्ण होना, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो पूर्ण हो जाएं। पूर्ण कब होंगी? किस चीज़ की ऐसी कमी है कि पूर्ण हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी? वो है 0, 1, 2, 3 यहाँ से स्टार्ट होते हुए इन्फिनाइट तक जाना। यानी कि इसमें भी यदि 225 ले लें, 800 ले लें या 8000 ले लें, ये सभी इसी में आएंगे, पूर्ण संख्याओं में आएंगी। और आप देख सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो भी पूर्ण संख्याओं में आ जा रही हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4 इन्फिनाइट तक ये सभी संख्याएँ कहाँ तक आ जा रही हैं? पूर्ण संख्याओं में। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो वो कौन है? वो 0 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? वो 1 है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। आप लोग सोच रहे होंगे ये इन्फिनाइट का साइन क्या है? ये जो बना है ऐसे 8 की तरह, ये क्या है? ये इन्फिनाइट एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट यानी कि ऐसा माना जाता है कि लास्ट में कोई संख्या आती होगी, लेकिन पता नहीं है कौन सी है। जैसे यदि मैं कहूँ कि ये लास्ट वाली संख्या होगी, ये संख्या लास्ट होगी, बहुत बड़ी संख्या लिख दिए और आप सोचेंगे कि लास्ट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप आएंगे कहेंगे नहीं, यहाँ पर यदि हम 4 बढ़ा दें तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी। इसके आगे अगर हम 5 बढ़ा दें, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि इसका अंत ही नहीं हो रहा है, हम बढ़ाते जाएं, ये इन्फिनाइट मिल ही नहीं रहा है। तो इन्फिनाइट संख्या कोई संख्या नहीं है, इन्फिनाइट एक कॉन्सेप्ट है। तो इस विचार को बस समझा जाता है कि बहुत बड़ी संख्या होती होगी, लेकिन कितनी बड़ी ये नहीं पता है। इसके बाद अगली चीज़ आती है, वो है सम संख्याएँ। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर क्या होती है? तो आप पढ़े होंगे जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 2 से कट जाए,
2 से कौन कटती हैं? 2 से ऐसी संख्याएं कटती हैं, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। जैसे मैं 32 लिख दूं, 40 लिख दें, या 420 लिख दें, 420। ऐसे ही मैं और भी संख्याएं बढ़ाते जाऊं, 2480, इसमें 2 बढ़ा दिए। तो इस तरह से यदि मैं इतनी संख्या लिख दिया हूँ, कौन सी सम संख्या कौन सी विषम संख्या है, तो इसको चेक करने का एक सिंपल मेथड है। लास्ट की डिजिट देखिए, लास्ट का अंक देखिए, जिस संख्या का लास्ट का अंक 2 से कट जाएगा, यानी कि 2 के पहाड़ा में आएगा, वो संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। जैसे 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, जितने भी 2 के पहाड़ा में आते हैं, आप देखेंगे इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे कि 2, 4, 6, 8, 0, फिर 2, 0, 0, जितने ये अंक हैं, अगर ये लास्ट में आते हैं ये अंक, तो ये संख्याएं पूरी की पूरी 2 से कट जाती हैं। जैसे 32, ये पूरी 2 से कट जाएगी। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि क्या ये सम संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ। इसके लास्ट डिजिट को, अंक को ही देखकर आप कहेंगे कि ये सम संख्या है। यदि आपको विश्वास नहीं तो आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 एक कम 2, ये कट जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 दूनी 4, फिर ये कट जाएगा, फिर 0 आएगा, 2 शून्य 0 कट गया, फिर 4 आएगा, 2 दूनी 4, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो आप देखेंगे कि जिस अंक का लास्ट अंक, जिस संख्या का लास्ट अंक 2 से कट जाता है, वो संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है, इवन नंबर होती है। अब अगले प्रकार की संख्या की बात करते हैं। तो अगले प्रकार की संख्या है विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर। सम संख्या के बारे में आपने पढ़ा, जो संख्या 2 से कट जाए वो क्या है? सम संख्या। जो संख्या 2 से न कटे वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी विषम संख्या। तो विषम संख्या में कौन आ जाएगा? जो 2 से ना कटे, जैसे 1, 3, 5, ऐसे ही मैं और भी संख्याएं लिखते जा सकता हूँ। 45, 349, 273, 458, 455, ऐसे ही मैं जितनी भी संख्या लिखते जाऊँ, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी, वो सभी क्या हैं? ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्याएं हैं, क्योंकि ये 2 से नहीं कटती हैं। 2 से क्यों नहीं कटती हैं? तो आप इनके लास्ट अंक को देखकर ही जान जाएंगे सम है कि विषम। यहाँ पर आप देखेंगे 33, क्या यह पूरी संख्या अंकों से मिलकर बनी है, वो विषम है या सम? तो आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट में अंक है वो है 3, तो 3 है, तो 2 के पहाड़ा में 3 तो आता नहीं है। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, इससे पार हो जाता है। तो यानी कि ये संख्या क्या है? ये विषम संख्या है। ऐसे ही थोड़ी और बड़ी संख्या लेते हैं। क्या यह सम है? तो आप कहेंगे नहीं, ये सम संख्या नहीं, ये विषम संख्या है, क्योंकि इसमें लास्ट में 1 आ रहा है, और यदि पूरा 2 से इसको डिवाइड करें, भाग दें इसको, तो ये कटेगा नहीं, एक या कुछ और शेष बच जाएगा। अगले प्रकार की संख्या है वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम मिनिस्टर का नाम सुने होंगे आप लोग, यानी कि कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ हैं तभी तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ऐसे ही अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या में वैसे नंबर आते हैं जो कुछ, जिनमें कुछ ऐसी स्पेशल बात है, जैसे 2। तो अभाज्य संख्या में वे आएंगी जो 1 से डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड हो, यानी कि 1 से कटे और खुद से कटे। तो आप देखेंगे कि कितने भी नंबर्स ले लें वो 1 से कटते हैं, यानी कि 1 से यदि डिवाइड करें तो पूरे पूरे कट जाएंगे। जैसे 1 दूनी 2, 4, 1 चौका 4, 8, 1 8 जाए 8। और ये खुद से भी कटेंगे, कोई भी नंबर ले लें। जैसे 248 को 248 से ही काटते हैं, तो 248 से कम 248, ये पूरा का पूरा 248 से कट गया। तो आप कहेंगे ये अभाज्य संख्या होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 1 से कटे और खुद से कटे, इसके अलावा किसी और से ना कटे। जैसे 248 जो है ये 2 से भी कटेगा, क्योंकि लास्ट जो अंक है, अभी हमने बताया कि लास्ट अंक यदि 2 से कटता है तो पूरा पूरा 2 से कटेगा। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? सम संख्या। तो इस प्रकार यह जो 248 है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 248 खुद से भी कटता है। तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या की जो परिभाषा वो कहती है कि ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, यानी कि खुद से कटे, उसके अलावा किसी तीसरे से ना कटे, तो उसको कहेंगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। जैसे यहाँ पर 2 है,
2 सबसे छोटी प्राइम नंबर है। ऐसे ही प्राइम नंबर को यदि लिखते जाएं 1 से शुरू करें तो 1 न तो प्राइम है न तो कंपोजिट है, यानी न ही अभाज्य संख्या न ही भाज्य संख्या है। ऐसा क्यों है ये हम आगे देखेंगे। 2 फिर 3 भी क्या है, 1 से कटता है और खुद से कटता है। 4 क्या प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 4 जो है वो 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से कटता है, यानी कि 3 नंबर से कटता है। जबकि हमको प्राइम नंबर क्या करता है कि ऐसी संख्याएं जो 1 से कटें, खुद से कटें और किसी से न कटें। तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 5 1 से कटता है और खुद से कटता है और किसी से नहीं। ऐसे ही 6 क्या प्राइम नंबर है, नहीं, क्योंकि यह 2 और 3 दोनों से कटता है। ऐसे ही अगला ले लेते हैं 7। फिर 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 3 से कट जाता है। 10 भी नहीं है। 11 प्राइम नंबर है। ठीक इसी तरह आगे बढ़ते जाएं 17, फिर 19, 23, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो आपको प्राइम नंबर्स के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको प्राइम नंबर कैसे पता लगेंगे, तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम जानना होगा। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे या अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। तो उसमें मैं बताऊंगा कि आपको अभाज्य संख्याएं कैसे जल्दी जल्दी लिखनी है। तो अभाज्य संख्या के बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। तो जो संख्याएं अभाज्य नहीं है वो क्या होंगी? भाज्य होंगी। अभाज्य संख्या कौन थी? जैसे 2 थी, यानी कि जो 1 से कटे और खुद से कटे। तो 2 क्या हो गया था हमारा? वो अभाज्य संख्या हो गया था, प्राइम नंबर हो गया था। लेकिन भाज्य संख्या क्या होगी? जो इसके अलावा जो बच रहे हैं 2, 3, 5, अब इन सबके बीच में कुछ बच रहा है, जैसे कि 4, यहाँ पर 4 बच रहा है, तो 4 क्या होगा? 4 भाज्य संख्या होगी, यानी कि जो 1 से कटे, खुद से कटे और भी किसी से कटे। जैसे 1 और ये 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, यानी कि 2 से अधिक लोगों से कट रहा है। 1 से तो सब कटते हैं, खुद से भी सब कटते हैं, लेकिन ये 2 से भी कट जा रहा है, यानी कि तीसरी भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है जिसे कटता है। ऐसे ही 6 क्या है? 6 भाज्य संख्या है, यानी कि कंपोजिट नंबर है, अभाज्य नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 2 से भी कटता है, 3 के भी टेबल में आता है, तो इसलिए ये भाज्य संख्या होगी। ऐसे ही जितने भी बड़े बड़े नंबर्स ले लें, 48, ये क्या है? 1 से कटता है, 48 से, और भी कई से कटता है, 2 से, 24 से, 3 से, 16 से, 4 से भी कटता है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाता है? भाज्य संख्या हो जाती है। और भी नंबर्स ले सकते हैं बड़े बड़े, जैसे कि 326, 800, ये भी क्या है? भाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर के बारे में आपने शायद ही सुना हो। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर समझ में आ गया, जो 1 से कटता है, खुद से कटता है। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो 1 से कटे, खुद से कटे और भी किसी तीसरे से कटे या अन्य भी संख्याओं से कटते रहे। ऐसे ही सह अभाज्य क्या होता है? ऐसे 2 नंबर्स जिनका HCF 1 हो। HCF 1 होने का मतलब क्या है? HCF 1 आए हमेशा। जैसे हम ले लेते हैं 2 और 3। HCF निकालने आप लोगों को आता है? HCF के बारे में हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं HCF कैसे निकालते हैं। 2 से डिवाइड कर देते हैं 3 को, डिवीजन मेथड है ये, और भी अन्य मेथड है जिससे HCF निकलता है, वो सब आगे पढ़ेंगे। तो 2 से यदि 3 को डिवाइड करें, 2 1 कम 2, 1 आया। अब 1 जो है इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 इसको पूरी तरह काट नहीं पाया 3 को, तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, 1 दूरी 2, ये कट गया। अंतिम में जो काटता है वो होता है HCF, तो अंतिम में काटा 1, तो ये 1 क्या है? HCF। तो 2 और 3 का HCF क्या आया? 1। इसीलिए ये 2 और 3 जो साथ साथ हैं, ये मिलकर बनाती हैं को प्राइम नंबर। सह मतलब है साथ, और अभाज्य मतलब कि अभाज्य संख्याएं हो, लेकिन जरूरी नहीं अभाज्य ही हो, भाज्य भी हो सकती हैं, दोनों साथ साथ, और उनका HCF क्या है? 1 आए। जैसे 8 और 9 ले लें, 8 और 9 इन दोनों का भी HCF 1 आता है, इसलिए ये भी क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। अन्य भी ढेर सारे को प्राइम नंबर्स ले सकते हैं,
जैसे 3 और 5 प्राइम नंबर्स के साथ आप लेंगे तो मैक्सिमम चांस है कि वो क्या हों, सह अभाज्य ही हों। जैसे कि 5 और 7, 7 और 11, ये सभी क्या हैं, ये सभी सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। इन 2 क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा ये आप खुद से सोच लीजिए पहले वीडियो को रोक करके। इसके बाद अब मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो 1 से कटें और स्वयं से यानी कि खुद से कटें, उसके अलावा किसी तीसरे से ना कटे, वो क्या थी, अभाज्य संख्याएं थी, प्राइम नंबर्स थे। तो 2 और 3, 1 और 0, इन सब में से अभाज्य संख्या कौन है, और वो भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको देखने से मिल जाएगी 2 और 3। 1 न तो अभाज्य है न तो भाज्य है, कंपोजिट भी नहीं है और न ही प्राइम नंबर है। 2 और 3 दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो आप देखेंगे 2 सबसे छोटा है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग यानी कि सम क्या होगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं लिखेंगे आप, तो 2, 3, 5, 7 और 11, और इन सबको लिखकर आप ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो अब ऐड करते हैं, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11, 17 10 27 और 1 28, 28। तो इस तरह से प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या आता है, जोड़ने पर 28 आता है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो अभाज्य संख्याएं कैसे पता चलेंगी, हम कैसे जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, उसके लिए विभाज्यता का नियम हमको पता होना ज़रूरी है, और वो हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ये यहाँ का टॉपिक समाप्त होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि क्या 0, 0 एक सम संख्या है? अब ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या 0 एक सम संख्या है? ये है आपका क्वेश्चन। ठीक, तो इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। जय हिंद।